1947 एक ऐसा साल जिसने करोड़ों इंसानों की जिंदगी बदल दी। हिजरत, खून, आंसू और एक सल्तनत का बंटवारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक नवाब जिसका ताल्लुक था हिंदुस्तान के एक ऐसे इलाके से जहां अक्सरियत हिंदुओं की थी, उसने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान कर दिया और फिर वो खुद भी पाकिस्तान आ गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या वो पाकिस्तान में इज्जत से रहा? क्या उसे वो मकाम मिला जिसका वो हकदार था, या फिर तारीख के सफ़ों में उसका नाम सिर्फ एक तनाज़ा बन के रह गया? आज हम बात करेंगे जूनागढ़ के नवाब मुहाबत खान जी की कहानी पर, जो एक नवाब से महाजिर कैसे बना। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि एक दौर की दास्तान है जिसे आज की नस्ल ने भुला दिया है। चलिए सबसे पहले उस रियासत को जानने की कोशिश करते हैं जिसका नाम था जूनागढ़। जूनागढ़ एक खूबसूरत रियासत जो मौजूदा भारतीय रियासत गुजरात में वाक़ थी। रियासत की आबादी 8 लाख से कुछ ज्यादा थी, जिनमें तकरीबन 80% हिंदू और 20% मुसलमान थे। मगर रियासत का हुक्मरान नवाब मुहाबत खान जी एक मुसलमान था। नवाब जानवरों से मोहब्बत करने वाला, आर्ट और सकाफत का दिलदादा और एक तरक्की पसंद हुक्मरान समझा जाता था। नवाब ने रियासत में कई तालीमी इदारे, अस्पताल और सड़कें बनवाईं। रियासत में ज़राअत को फ़रोग़ दिया और ट्रेड रूट्स कायम किए। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब बरे सगीर में सियासी कशमकश उरूज पर थी। लेकिन 1947 आते आते एक फैसला उसके सामने खड़ा था, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। नवाब के दिल में मुसलमानों के लिए एक नर्म गोशा था और वो पाकिस्तान के तसव्वुर से बहुत मुतासिर थे। अब सवाल ये था कि वो इस नज़रियाती कशमकश में किस तरफ खड़े होंगे। इसका जवाब हमें अगले हिस्से में मिलेगा। जब बरे सगीर तकसीम हुआ तो बरतानवी राज ने 562 रियासतों को इजाज़त दी कि वो भारत, पाकिस्तान या आज़ाद रियासत बनने का फैसला करें। नवाब मुहाबत खान जी ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया। हालांकि जूनागढ़ का कोई ज़मीनी राब्ता पाकिस्तान से नहीं था। इस फैसले के पीछे कई अवामिल कार फरमा थे, मजहबी, सियासी और ज़ाती। नवाब को उम्मीद थी कि पाकिस्तान उनके रियासती इख्तियारात को बहाल रखेगा और वो अपनी खुदमुख्तारी के साथ एक मुसलमान रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन ये फैसला भारत के लिए नाकाबिल कबूल था। महात्मा गांधी समेत कई रहनुमाओं ने इस फैसले पर एतराज़ किया। भारत ने इक्तिसादी पाबंदियां लगाईं और रियासत के अंदर बगावत को हवा दी। जूनागढ़ के अतराफ की छोटी रियासतें मसलन मांगरोल और बाबरियावड़ ने भी भारत से इल्हाक का ऐलान कर दिया। जूनागढ़ तन्हा होता जा रहा था। जब रियासत तन्हा रह जाए और चारों तरफ मुखालफत हो तो एक वक्त ऐसा आता है जब हुक्मरान को राह फरार इख्तियार करनी पड़ती है। आइए देखते हैं नवाब ने क्या फैसला किया। अक्टूबर 1947 में भारतीय फौज ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। भारत ने इस कब्जे को पुलिस एक्शन कहा, लेकिन हकीकत में ये मुकम्मल फौजी हमला था। नवाब अपनी फैमिली और कुछ करीबी रुफ़क़ा के साथ हवाई जहाज़ के जरिए पाकिस्तान फरार हो गए। उनके साथ जूनागढ़ के दीवान या वज़ीर आज़म सर शाहनवाज़ भुट्टो भी पाकिस्तान आए, जो बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद बने। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज की, लेकिन मसला जूं का तूं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में जूनागढ़ की फ़ाइल आज भी बंद पड़ी है। नवाब ने लाहौर में सुकूनत अख्तियार की। मगर क्या आप जानते हैं कि एक नवाब जिसके पास सैकड़ों फ़ौजी, हाथी, कले और जायदादें थीं, वो पाकिस्तान में एक किराए के घर में रहने पर मजबूर हुआ। उनकी माली हालत रफ्ता रफ्ता ख़राब होती गई। उनके ख़जानों का बेशतर हिस्सा जूनागढ़ में ही रह गया। नवाब, जो किसी ज़माने में बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारते थे, अब पाकिस्तान में एक सादा शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। चलते हैं उनकी नई ज़िंदगी की झलकियाँ जानने के लिए। नवाब मुहाबत खान जी ने पाकिस्तान में इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी। उनके ख्वाब बिखर चुके थे। उन्हें न कोई सरकारी ओहदा दिया गया, न ही कोई मुस्तकिल रिहाइश। वो गुमनामी में चले गए। कुछ अरसा वो कराची में मुकीम रहे, फिर लाहौर मुंतकिल हो गए। उनके बेटे दिलावर खान जी ने कई बार कोशिश की कि जूनागढ़ के मसले को दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए, लेकिन हर बार सियासी मफादात आड़े आ गए। नवाब जानवरों के दिलदादा थे। उन्होंने लाहौर चिड़ियाघर और कराची ज़ू के लिए नायाब जानवर दान किए। उनके पाले हुए शेरों और चीतों की नस्लें आज भी बास चिड़ियाघरों में मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी तारीख में उनका जिक्र कहीं कहीं ही मिलता है, न निसाब में न मीडिया में, जैसे तारीख ने उन पर खामोशी की चादर डाल दी हो। अब आइए
इस कहानी का निचोड़ और सबक निकालते हैं, एक ऐसा पैगाम जो आज भी हमारे लिए अहम है। नवाब जूनागढ़ की कहानी हमें ये सिखाती है कि तारीख सिर्फ जंगों या मुआहिदों से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों से बनती है जिन्होंने अपने उसूलों की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या हमने इन कुर्बानियों को भुला दिया है? क्या आज की नस्ल को मालूम है कि एक नवाब जिसने सब कुछ पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया, उसे पाकिस्तान में भी भुला दिया गया? अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप जूनागढ़ के मसले पर क्या राय रखते हैं। शुक्रिया और मिलते हैं अगली कहानी के साथ।